जिंदाबाद 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 लेखपाल संघ जिंदाबाद 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 आवाज दो आवाज दो आवाज दो नो एफआईआर नो एफआईआर नो एफआईआर नो एफआईआर दिवंगत मैदान में लेखपाल के सम्मान में हम सब मैदान में दिवंगत लेखपाल के सम्मान में हम सब मैदान में लेखपाल संघ जिंदाबाद 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 लेखपाल संघ जिंदाबाद 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 जिलाधिकारी फतेहपुर होश में आओ होश में आओ जिलाधिकारी फतेहपुर होश में आओ होश में आओ होश में आओ। यार जो सरकार का जो है मुख्य धारणा है लोगों को वोटर लिस्ट में सुधार करना और तमाम तरह की और कितने महत्वपूर्ण कार्य को आप लोग छोड़ करके धरने बैठे हैं वजह क्या? जी एसआईआर बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, निर्वाचन आयोग द्वारा चलाया जा रहा है, उसको होना भी चाहिए। मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए समय और सबको मौका सही से देना चाहिए। ये है हम लोग धरने पे इसलिए बैठे हैं निर्वाचन कार्य बंद करके, निर्वाचन कार्य का महत्वपूर्ण कार्य छोड़ करके, कि जनपद फतेहपुर के बिंदकी तहसील में हमारे नवनियुक्त लेखपाल 2024 बैच के सुधीर कुमार जी हैं जो कि वहाँ के अधिकारियों के प्रताड़ना से आहत होकर के आत्महत्या कर एसआईआर में ड्यूटी लगी, बार बार उनको सस्पेंड किया गया, बर्खास्त करने के लिए धमकी दिया गया और उनकी शादी तय थी। शादी में जाने के लिए उन्होंने अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र दिया था वहाँ के एसडीएम महोदय को, लेकिन उन्होंने अवकाश स्वीकृत नहीं किया। 26 तारीख को शादी और फिर बस्ती की क्या ऐसी स्थिति बन सकती है? जिस तरीके से दबाव बन रहा है, लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, हो सकता है कोई मानसिक रूप से इस तरीके से अवसादग्रस्त होकर कर सकता है। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि जिस अधिकारी ने उनको इस स्थिति के लिए मजबूर किया, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके उनको अरेस्ट किया जाए और जो लेखपाल साथी मृतक हुआ है उनके घर वालों को 50 लाख रुपये, मृतक के परिवार में एक सदस्य को नौकरी, एसआईआर की अंतिम तिथि आगे बढ़ाने की मांग की गई है और लेखपालों पर जो दंडात्मक दबाव बनाया जाए, उनके साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, उच्च अधिकारियों द्वारा जो अधीनस्थों के खिलाफ इस तरीके का वो चलाया जा रहा है, उसमें रिलैक्स किया जाए। इस तरीके से कार्य नहीं कराया जाता, किसी को मरने के लिए मजबूर न किया जाए। आज आप लोग धरने पे बैठे हैं, बस्ती जिले की क्या स्थिति है? क्या इस तरह की स्थिति बस्ती में भी पैदा होने की संभावना है? पत्रकार महोदय धन्यवाद, आप हमारे धरना स्थल पे आए। एसआईआर ये भारत निर्वाचन आयोग की बहुत अच्छी स्कीम है, इसकी मैं सराहना करता हूं कि वोटर लिस्ट पुनः अच्छी तरह से बन जाए। हम लोग भी चाहते हैं, हमारे कर्मचारी भी चाहते हैं, हम लोग लगे भी हैं, लेकिन किसी काम का दबाव इतना नहीं होना चाहिए कि कोई आत्महत्या कर ले। आप जान ही रहे हैं कि फतेहपुर में हमारा जो लेखपाल है वो फांसी लगा लिया और अभी गोंडा में एक मास्टर साहब थे, बेल्लो पद पर थे, वो झाड़ खा के मर गए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं अभी आगे होंगी। अगर इस पर सरकार और प्रशासन ध्यान नहीं देगा तो बहुत लोग अवसाद में जाएंगे। मेरा प्रशासन से और शासन से यही निवेदन है कि इसको थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा के थोड़ा सा समय दिया जाए और बहुत अफरा तफरी में एसआईआर ना। आप हमारे इस धरना स्थल पे आए, मैं इस मंच के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि एसआईआर निर्वाचन आयोग का जो कार्यक्रम है, इसको सफल बनाने के लिए मेरा पूरा लेखपाल संघ का एक साथी लगा हुआ है, लेकिन प्रशासन में बैठे हुए कुछ ऐसे भी अधिकारी महोदय हैं जो अनावश्यक रूप से अपना स्कोर बढ़ाने के लिए कि हमने बहुत अच्छा काम करवाया है, बहुत अच्छा काम हमारे यहाँ किया जा रहा है, अनावश्यक अपने अधीनस्थों के इतना दबाव बनाया जा रहा है कि वो बेचारे उस दबाव को झेल नहीं पा रहे हैं, जिसका परिणाम आए दिन कहीं लेखपाल आत्महत्या करने के मजबूर हो रहा, कोई अध्यापक या कोई बेलो जहर खाने के लिए मजबूर हो रहा। सब महोदय, मैं अपने कार्य क्षेत्र में अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे दो बेलों की स्थिति बहुत खराब थी, फिर भी हमने उनको इतना भरोसा दिलाया कि जब तक मैं हूं तब तक आपके खिलाफ कोई इस तरह आप मेंटल प्रेशर में मत आइएगा कि कोई घटना आपके साथ हो। फिर धीरे धीरे उनको मोटिवेट मैंने किया, उसके बाद तब उनकी स्थिति बढ़िया हुई। मैं रोज उनके साथ लगा रहा। मैं इस कहना चाहूँगा कि एसआईआर में समय बढ़ाया जाए, इससे न सिर्फ कर्मचारी अधिकारी परेशान बल्कि आम जनता भी परेशान है, क्योंकि इसमें
सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि मायके पक्ष का जो डेटा मांगा जा रहा है बेलो द्वारा, बार बार एक बार नहीं 3-3 बार उनके घर विजिट किया जा रहा है मतदाता, फिर भी वो देने में असमर्थ है। तो शासन प्रशासन से यही निवेदन करूंगा कि इसका ड्यूरेशन बढ़ाया जाए, ताकि ये जिस उद्देश्य के साथ SIR लाया गया है, प्रशुद्धिकरण की प्रक्रिया मतदाता सूची की तैयार करवाई जा रही है, तो वो उसमें शुद्धता है, लेकिन शुद्धता और क्वालिटी के लिए आपको समय और संसाधन देना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। रुधौली तहसील के अंदर धरनारत लेखपाल के तमाम पदाधिकारियों ने बताया, वास्तव में सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि SIR का जो प्रेशर इनके ऊपर है, इन सभी लोगों की मांग यही है कि हमारा समय बढ़ा दिया जाए, कार्य करने की शैली हम लोगों की जो है वो तेज़ी है, लेकिन अगर किसी तरह की दिक्कतें आ रही हैं तो उसे समझौता करते हुए समय दिया जाए और काम सुचारू रूप से हो सके। SIR बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन अगर प्रेशर में आकर के कर्मचारी आत्महत्या और जहर जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं यह एक समस्यात्मक विचारधारा लोगों में आ रही है, जो आए दिन समस्या बन सकता है। लेखपाल और अन्य कर्मचारियों का यही मांग है कि उसका जो है तिथि और आगे बढ़ा दिया जाए, और जो लोग आत्महत्या कर लिए हैं उनके परिवार को नौकरी दिया जाए, उनको हर्जाने के तौर पे सरकार इनके द्वारा जो मांग की गई है उसको अतिशीघ्र पूर्ण किया जाए। वास्तव में इनकी मांग सही है और सरकार को इस पे मानना चाहिए। और जिलाधिकारी बस्ती महोदय से मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह का कार्य का बोझ इनके ऊपर न दिया जाए कि आदमी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो। अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो उसका जिम्मेदार संबंधित अधिकारी और जिलाधिकारी महोदय होंगे। इस पर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।